हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है एमटीएफ के ऊपर कि ईटीएफ ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग एमटीएफ पे कैसे कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स। तो इसका कमेंट जो है वो आप लोग के तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी के टाइम पे हम सिर्फ कैश में ही करते हैं इक्विटी ट्रेडिंग एंड एमटीएफ में हम नहीं करते हैं। बट हमको लगा कि आप लोगों का कमेंट्स इतना आ रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं से सीख के एमटीएफ करेंगे तो ज़रूर, ठीक है। आप ये नहीं है कि मेरे कहने से आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस रीज़न से हम सोचें कि अगर कहीं ना कहीं से अगर आप करने ही वाले हैं एंड हो सकता है कि आप अगर कुछ गलत सीख जाएं या गलत कर लें तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम ही जो है वो एक स्ट्रैटेजी आपको बता दें जो थोड़ा सा सेफ रहेगा एंड एमटीएफ के लिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो करने लायक रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क के साथ हम लोग एमटीएफ नहीं करते हैं। क्या हम अभी एमटीएफ करते हैं? नहीं करते हैं, बट अगर हम फ्यूचर में करेंगे भी तो हम आपको ग्रुप में या यूट्यूब वीडियो पे बता देंगे। एंड अगर हम करेंगे भी तो यही प्रोसेस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एमटीएफ में ट्रेडिंग करना है तो जो हम आज चीज़ें बताएंगे आपको, जो स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम ईटीएफ को लेके बताएंगे, आप यही चीज़ स्टॉक्स को भी लेके यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो जो चीज़ें बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड एमटीएफ को करने का ये बेस्ट तरीका रहने वाला है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ईटीएफ एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले एटीएफ में एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने से पहले या स्टॉक्स में भी करने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले। बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, बट ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप लोग समझिएगा। तो टोटल 10 पॉइंट्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं एंड टोटल 10 पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली वी आर टेकिंग लेवरेज हियर, सो वी नीड टू बी केयरफुल हियर एंड टेक डिसीजंस सेंसिबली। मतलब हम लोग एमटीएफ में लेवरेज ले रहे हैं, मतलब रिस्क जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमको एक सेंसिबल तरीके से ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे कैश में करते हैं बिना टेंशन के, वो वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। या जिस तरीके से हम लोग उसमें चिल रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी गलती कर देते हैं तो चलता है, वो गलतियां यहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सेफ्टी अगर हमको रखना है तो सेफ्टी रखने के लिए ना दो तीन तरीके हैं। या तो आप कैपिटल ही पूरा यूज मत करो, ठीक है। एंड या तो आप ऐसा कुछ करो जिसमें लॉसेस ही बहुत लिमिटेड हो। तो एमटीएफ ऐसा एक चीज़ है जिसमें लॉसेस लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में गैप डाउन होता है बहुत बड़ा, सपोज कीजिए, ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा बड़े गैप डाउन्स होते हैं, बट अगर ईटीएफ में भी सपोज बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, जैसे स्मॉल कैप में 7 अप्रैल को 10% का गैप डाउन हुआ था, तो वैसे सिचुएशंस में आपका अगर फुल कैपिटल लगा हुआ है तो आप लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि आपका आधा कैपिटल जो है वो साफ हो जाएगा। तो इस रीज़न से हमको एमटीएफ में फुल कैपिटल से कभी भी नहीं करना है। होगा क्या, 100 में से 90 बार या 99 बार आप प्रॉफिट में रहेंगे, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो आपका हाफ कैपिटल जो है वो खत्म कर देगा, ठीक है। गैप डाउन्स ईटीएफ्स में बात कर रहे हैं, स्टॉक्स का छोड़ दीजिए, स्टॉक्स तो और ज़्यादा रिस्की हो गया। तो इस रीज़न से हम लोग सिर्फ 25% आउट ऑफ आवर कैपिटल जो है वो यूज़ करने वाले हैं एमटीएफ में मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, मीन्स वी कैन नॉट डू दिस ऑन आवर फुल कैपिटल बिकॉज वन बिग गैप डाउन कैन चेंज एवरीथिंग। आई गेस ये चीज़ समझ गए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 100 में से 1 बार ज़रूर ऐसा दिन आएगा, ठीक है। एंड उस दिन अगर आप बच जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में एमटीएफ में आप अच्छा करेंगे। बट अगर उस समय नहीं बच पाते हैं तो फिर आपका एमटीएफ का ट्रेडिंग जर्नी, हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग जर्नी भी वहाँ जो है वो रुक जाए। तो इस रीज़न से ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा चीज़, एंड इस रीज़न से मैक्सिमम 25% ऑफ द कैपिटल ही हम लोग एमटीएफ में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इससे मतलब क्या है कि अगर हम मैक्सिमम 25% कैपिटल यूज़ कर रहे हैं फिर भी हमारा लेवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं हो रहा है। कैसे? हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 75% आफ्टर कैपिटल अपना जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उसी में, नॉर्मल जो डेली टाइम फ्रेम पे आप वैल्यू करते हैं या मोमेंटम करते हैं, जो हम स्ट्रैटेजीज बताएं, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। उस स्ट्रैटेजी को हम लोग नॉर्मल 75% ऑफ द कैपिटल से करेंगे एंड 25% मैक्सिमम। जो कम कर सकता है बहुत अच्छा, 25 से कभी भी ज़्यादा नहीं जाना है, कभी भी, ठीक है। 25% का जो हमको एमटीएफ करेंगे हम लोग तो उससे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा मार्जिन हमको मिलता है एमटीएफ में। तो
तो इसका मतलब कि अगर ये 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और ये 75, तो 150% कैपिटल, मतलब अगर हमारा पैसा 100 रुपये था कैपिटल, तो अब हम लोग 150 रुपीज़ पे ट्रेड कर पाएंगे एमटीएफ के वजह से। ठीक है, अगर यहीं पे हम फुल कैपिटल पे एमटीएफ करें तो हम लोग 100 रुपये मेरे पास है बट हम लोग 400 से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया। हम लोग सिर्फ 150 to 175% ऑफ द कैपिटल ही रिस्क पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर 4x भी मिलता है, जैसे किसी किसी ईटीएफ में 4x मिल जाता है, किसी में 3x मिलता है, तो हम लोग 150 से 175% जो है वो अपना कैपिटल का यूज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं यूजिंग एमटीएफ। ठीक है, और ये जो लेवरेज है 150% से, मतलब 100 रुपये है मेरे पास और हम 175 का मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं, ये लेवरेज एक स्वीट स्पॉट में है, ना ये बहुत ज़्यादा लेवरेज हो गया और ना ये बहुत कम लेवरेज हो गया, तो ये स्वीट स्पॉट है जिसको किया जा सकता है। ठीक है, अब हम वर्स्ट केसेस भी इसमें डिस्कस करेंगे। वर्स्ट केस में क्या होगा, सपोज 25% कैपिटल में हमारा सपोज कि ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, एमटीएफ में पैसा लगा हुआ है और 10% का स्मॉल कैप का गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना होगा, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 25% का 30 से 40% हो सकता है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा 25% कैपिटल स्मॉल कैप के एमटीएफ में लगा हुआ है, ये वर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्स्ट केस रियल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमको 5 ईटीएफ में करना है, बट हम वर्स्ट केस का बात कर रहे हैं। 5 ईटीएफ में नहीं ला के हम एक ईटीएफ में डाल दें स्मॉल कैप में, 25% उसमें कैपिटल हम डाल दिए एमटीएफ पे और 4x का उसमें हमारा मार्जिन लगा हुआ है। अब उसमें 10% गैप डाउन होता है तो 40% का हमको लॉस होगा, वो जो 40% का लॉस है वो 25% कैपिटल पे होगा, तो वो कितना हो गया नेट नेट, नेट नेट हमारा टोटल कैपिटल पे, अगर ध्यान समझिएगा तो टोटल कैपिटल पे वो हमारा 10% का लॉस है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल पे 10% का लॉस इन वर्स्ट केस सिचुएशन एक डिसेंट चीज है। ठीक है, और ये मैनेजेबल है, ये चीज समझिएगा। तो एमटीएफ में सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, अगर आपका जो वर्स्ट केस है, आपका जो मैक्स रिस्क है वो मैनेजेबल है तो एमटीएफ किया जा सकता है, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, और ये जो हम लोग मैनेजेबल बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, एलोकेशन से बनाए। एलोकेशन हम अपना 25% ही रखे हैं एमटीएफ में, इसीलिए हमारा वर्स्ट केस में भी पूरे कैपिटल का 10% जो है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, एंड वो मैनेजेबल है, ये चीज समझ लें। अब ये जो 4 पॉइंट आपको बताया है ना, ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी जानिए, कुछ भी जानिए, बट उससे पहले ये 4 चीजें जानना जरूरी है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एंड ऑल। अब हमारे पास दो तरीके के स्ट्रैटेजीज हैं एमटीएफ में ट्रेड करने के लिए, वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, दोनों स्ट्रैटेजी का हम डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। और इन दोनों स्ट्रैटेजीज में ना हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मोमेंटम में जैसे हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं आरएसआई को यूज करके, और वैल्यू में भी आरएसआई को यूज करके वैल्यू ट्रेड करते हैं। अब ये एमटीएफ ट्रेड करने के लिए ना वैल्यू ट्रेडिंग उतना सुटेबल नहीं होगा। रीजन ये है कि वैल्यू ट्रेडिंग विल नॉट बी सुटेबल इन दिस बिकॉज वी नीड टू होल्ड वैल्यू ट्रेड्स एंड विथ नो एसएल एंड प्राइस कैन फॉल टिल एनीवेयर। ठीक है, हम लोग सपोज वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं एंड वैल्यू ट्रेड करते करते सपोज हमारा एक पॉइंट पे वैल्यू हम लोग बाई किए, फिर उसको वो प्राइस और नीचे गिर गया, फिर उसको एवरेज किए क्योंकि स्टॉप लॉस तुमको लगाना नहीं है, इसको एवरेज किए एवरेज किए एवरेज किए, हमारा 25% कैपिटल उसमें लग गया एग्जाम्पल, एंड वो रिकवर मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा, बट 100 में से एक बार जो है वो प्रॉब्लम ये चीज़ आएगा। वो कौन सा प्रॉब्लम होगा कि हमारे जो लेवल है, हमारा जो बाइंग लेवल का एवरेज लेवल है, एवरेज लेवल से भी हो सकता है 10-20% नीचे गिर जाए एवरेज करने के बाद भी, एंड इस सिचुएशन में आपको 25% कैपिटल का 40 से 50% लॉस हो जाएगा, विच इज़ 12% ऑफ आवर फुल कैपिटल। तो ये चीज़ इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते। प्लस आपका जो 12% इंटरेस्ट लगेगा जो लेवरेज पे, वो अलग। अगर हमको सपोज वैल्यू ट्रेड हम लोग करते हैं एंड 6 महीने हमको होल्ड करने पड़ गए, एग्जाम्पल 1 साल होल्ड करना पड़ गया, तो हमको जो रिटर्न है वो तो थोड़ा बहुत बनेगा, या लॉसेस हो रहा है वो तो अलग, प्लस हमको इंटरेस्ट भी लग रहा है 12% महीने का, सॉरी 12% साल का, वो अलग। तो इस रीजन से वैल्यू ट्रेडिंग वर्थ इट नहीं है हम लोग को एमटीएफ करना है तो, एंड इस रीजन से हमको मोमेंटम ट्रेडिंग ही सिर्फ हम लोग कर पाएंगे। अब मोमेंटम क्यों कर पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम में हम लोगों का जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, तो उससे हमारा जो चार्जेस लगेगा, जो हमारा इंटरेस्ट लगता है, वो नेग्लिजिबल लगेगा। ठीक है, 12% जो हम लोगों का साल का लग रहा है ना, हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं और उस ट्रेड को हम लोग होल्ड कर रहे हैं 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा चार्जेस नेग्लिजिबल लगेगा एंड हमारे को लेवरेज भी अच्छा खासा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रीज़न से मोमेंटम करना वर्थ इट है।
और यही चीज़ हम लोग 7वें पॉइंट पे डिस्कस किए हैं कि विच मीन्स वी कैन ओनली डू एमटीएफ इन मोमेंटम स्ट्रैटेजीज बिकॉज दे हैव एसएल्स एंड आवर लॉसेस विल बी इन कंट्रोल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हु कैन ट्रेड एमटीएफ। ठीक है, हु कैन ट्रेड, एवरी वन कांट। ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा, सब लोग एमटीएफ नहीं कर सकते, अभी तक हम भी नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप एमटीएफ अगर आप चाह रहे हैं सीखना, तो आप कहीं ना कहीं से सीख के उसको तो करेंगे ही। तो आप गलत जगह से सीख के गलत तरीके से ना करें, इसलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, बट हम अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आगे यूज़ करेंगे तो हम बता देंगे, और करेंगे भी तो 25% कैपिटल से ज़्यादा नहीं करेंगे, एंड स्ट्रैटेजी भी यूज़ करेंगे। तो स्ट्रैटेजी आज जो हम बताने वाले हैं आपको, उसको यूज़ करेंगे, या एक हमारा जो कम्युनिटी में स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब इफ़ यू अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कैसे पता चले कि एमटीएफ आप लोग कर सकते हैं या नहीं। तो इफ़ यू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग योर एसएल, मतलब आप लोग जैसे लगाते हैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी में, अगर आपको दोबारा सोचना पड़ता है, मतलब सिस्टम के हिसाब से आपको एग्जिट जो है वो मिल रहा है, बट आप दोबारा सोचते हैं कि एग्जिट करें या नहीं करें, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ये चीज़ सोच रहे हैं तो आपके लिए एमटीएफ नहीं है। जैसे ही दोबारा आप सोच रहे हैं, आपके लिए एमटीएफ है ही नहीं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप डेली टाइम फ्रेम पे जो हम बताए हैं उसको दिल से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एंड अभी तक हम भी यही चीज़ करते आ रहे हैं। अब जो पर्सन एक स्टॉप लॉस जब आता है, तो स्टॉप लॉस आने के बाद जो पर्सन बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट कर देता है एज पर सिस्टम, उसके लिए एमटीएफ है। ठीक है, मतलब वो स्टॉप लॉस को या अपने सिस्टम को बिना इमोशंस को ऐड किए ट्रेड करता है, तो वो एमटीएफ कर सकता है। ठीक है, जो पर्सन इमोशंस ऐड करता है, जिसका इमोशंस ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉस आने पे, उसके लिए एमटीएफ नहीं है। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपको इमोशन ट्रिगर होता है या नहीं होता। अगर होता है, दोबारा भी मत सोचिएगा एमटीएफ करने का। ठीक है, सोच लिए थे अभी, भूल जाइए। ठीक है, नॉर्मल इक्विटी कीजिए। अगर आप सोचते नहीं हैं एसएल को बुक करने से पहले, आपको एसएल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर आपके लिए एमटीएफ है। एंड 10 में से सिर्फ एक या दो लोग या मैक्स 3 लोग में ही ये एक स्किल होता है जिसमें स्टॉप लॉस लेने में जो है वो लोग सोचते नहीं हैं। तो बाकी 7 लोग क्या करें, नॉर्मल इक्विटी करें, कैश में करें, कोई ज़रूरत नहीं एमटीएफ ट्रेड करने का। अगर आप ढंग से करते हैं तो चांसेस है कि आप एमटीएफ के रिटर्न को बीट कर लें, बट ढंग से करें, मतलब जो आप कर रहे हैं ना उसी को इतना अच्छे से कर दीजिए कि फिर आप उसमें एमटीएफ को ही बीट कर दें। ठीक है, एंड ये पॉसिबल है। चलिए, MTF जैसे हम बताते हैं, MTF कैन ओनली बी सुटेबल फॉर दोज पीपल हु डजंट कॉम्बाइन इमोशंस इन देयर सिस्टम। ठीक है, आई गेस ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ट्रेड करने से पहले, स्ट्रैटेजी से पहले, रिटर्न से पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये चीज़ अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी आगे आपको बढ़ना है। अगर आप इस प्रोसेस में, इस 10 पॉइंट में कहीं भी मतलब आप 10 पॉइंट का 10 पॉइंट में अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें फिट नहीं कर रहे हैं, तो एमटीएफ आपको नहीं करना है। ठीक है, कहीं से भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हैं, सीखते हैं यूट्यूब पे, इग्नोर करना है, सिंपल। फॉर एमटीएफ ट्रेडिंग, अब एमटीएफ ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एमटीएफ ट्रेडिंग के लिए हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस होना ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे थे, एंड छोटा होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाने का कोशिश करेंगे। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं जैसे हम आपको बताए हैं, बट डेली टाइम फ्रेम पे लॉसेस जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, जो साइकोलॉजी आपको ख़राब कर सकता है। करने का कर सकते हैं, फिर से बता रहे हैं आपको, बट साइकोलॉजिकली वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इस रीज़न से हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ रहा है। अब जैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो वर्किंग पीपल हैं, जो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, जो बहुत कम टाइम मार्केट को दे पाते हैं, उनके लिए एमटीएफ नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है। नॉर्मल इक्विटी कीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग सिस्टम पे बैठते हैं कुछ देर तक या ज़्यादा देर तक, या मेरे जैसे जब हम पूरे दिन देखते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, तो हम एमटीएफ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एमटीएफ जो है वो सोचना है करने के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, आपको एंट्री एग्जिट ज़्यादा करने पड़ेंगे, वो हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी में। अब हम लोग 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड करना है। अब स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ करना है? स्ट्रैटेजी हमारा अपना
जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करेंगे। आरएसआई का स्ट्रैटेजी, आरएसआई 50 के ऊपर जाता है तो हम लोग स्ट्रैटेजी में लॉन्ग करेंगे, एंड आरएसआई 50 के नीचे आता है हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और वी विल ट्रेड इन लिमिटेड ईटीएफ्स विच हैज़ बेस्ट बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, ठीक है। एंड हम लोग, जैसे आपको पता होगा, हमारा जो अभी गूगल शीट है, गूगल शीट में हम लोग बहुत सारे ईटीएफ्स जो है वो रखे हैं, और इसीलिए रखे हैं क्योंकि एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा छोटे टाइम फ्रेम से रिटर्न उसमें कम होगा, राइट। तो इस रीज़न से बड़े टाइम फ्रेम में भी रिटर्न बढ़ाने के लिए हमको नंबर ऑफ ईटीएफ्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम से रिटर्न ज़्यादा होगा, बट ज़्यादा ईटीएफ्स हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न से हमको कम ईटीएफ्स रखने पड़ेंगे। आई गेस ये चीज़ आप समझ गए। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एक दो ईटीएफ्स में ही क्यों नहीं करें, तो ये डाउट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए हमको ज़्यादा ईटीएफ्स रखना पड़ता है, क्योंकि सारे ईटीएफ्स में हमारा जो है मोटिव होता है ये रहता है कि हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर कर सकें। एंड हर एटीएफ में, हर सेक्टर में अलग टाइम पे मोमेंटम आता है, वो सारे हम लोग कैप्चर कर सकें, इसीलिए ज़्यादा ईटीएफ रखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा ईटीएफ हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा रिटर्न है तो छोटे नंबर ऑफ ईटीएफ से भी हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे काम चल जाता है। इस चीज़ को नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। आई गेस ये डाउट बहुत लोग आता है, तो इस चीज़ का नोट्स बना के आप लोग रख लीजिएगा। अब हम क्या बोले हैं कि जिसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट सबसे ज़्यादा है उसी में हम लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे, तो हम लोग बैक टेस्टिंग पे आते हैं। तो अभी न्यू जो हम ईटीएफ का शीट बनाए हैं, एमटीएफ ईटीएफ स्ट्रैटेजी का, ये आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा जो कोड एंड ऑल है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्लिक करके एंड कॉपी कीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर आपको ये कॉपी हो जाएगा शीट। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बैक टेस्टिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो कोड आपको मिलेगा गूगल शीट में, उस कोड को क्लिक करके यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है, एंड पेस्ट करने के बाद हम लोग को स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है RSI 50 का, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एंड 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोग सिंपल तरीके से इसको बैक टेस्टिंग इसका जो है वो थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे बोले आपको कि हमारे को जो बेस्ट ईटीएफ्स है ना, सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है। तो बेस्ट ईटीएफ का स्ट्रैटेजी, तो बेस्ट ईटीएफ का बैक टेस्टिंग जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेस्ट ईटीएफ का एक सिंपल क्राइटेरिया है कि उसका जो इक्विटी कर्व है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए। देन उसका जो यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर है ये भी ठीक ठाक होना चाहिए, विन रेट भी ठीक ठाक होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक हमारा और मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हम लोग एडिशनली देख सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, एक एक करके जो है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले यही पार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा रियलिटी का पहले देखते हैं, ठीक है। सीपीएससी हम लोग नहीं सेलेक्ट किए हैं क्योंकि सीपीएससी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। रियलिटी का बहुत अच्छा है, हमारे पास 35 समथिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग उसके बाद हमारे पास डिफेंस है, ठीक है। डिफेंस का भी अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारा आईटी है, आईटी भी अच्छा नहीं है। इंफ्रा है, इंफ्रा का ठीक ठाक है। इंफ्रा का ठीक ठाक इसीलिए है क्योंकि इसका जो इक्विटी कर्व है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंफ्रा को सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी का भी सेलेक्ट किए हैं, क्यों? क्योंकि इसका इक्विटी कर्व बहुत अच्छा है, इसका प्रॉफिट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो हमको कम दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमको कम दिख रहे हैं, 35-36% ही दिख रहे हैं। बट यही मोमेंटम स्ट्रैटेजी में होता है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी में ज़्यादा से ज़्यादा 45% का हमारा विन रेट रहता है, बट रिस्क रिवॉर्ड के वजह से हमारा ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग एनर्जी जो है वो क्लिक किए हैं, या हम लोग सपोज़ रियलिटी क्लिक किए हैं, और यहाँ पे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा है, एवरेज विनिंग ट्रेड इज़ 4% एंड एवरेज लूजिंग ट्रेड इज़ 0.9%। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, एंड 35% विन रेट पे 1:4 का रिवॉर्ड इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट, ये आप लोग जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी आए हैं, और एनर्जी जो है वो हम लोग सेलेक्ट किए थे। उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा नीचे आते हैं, फार्मा, फार्मा को भी सेलेक्ट किए थे क्योंकि इसका इक्विटी कर्व हमको ठीक ठाक लगा। फार्मा हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कम तो।
हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जो जो ठीक ठाक लग रहा है वो उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक को फिर लास्ट में रिजेक्ट कर देंगे। मेटल भी काफ़ी अच्छा है, क्यों? क्योंकि मेटल का भी इक्विटी का अच्छा है, यहाँ पे भी ये डेटा जो है वो काफ़ी अच्छा है एंड बाकी चीज़ें भी इसका काफ़ी ठीक ठाक है। इसके बाद निफ्टी जूनियर बीज को भी हम लोग रख सकते हैं, बट जूनियर बीज को रखें या स्मॉल कैप को रखें, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे एंट्री मिलता है, इसलिए हम लोग जूनियर बीज नहीं रखे हैं। उसके बाद हमारा डिफेंस है, डिफेंस को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफेंस में ठीक ठाक हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हमारा प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक उतना खास नहीं है। पीएसयू हमारे पास काफ़ी अच्छा है, ठीक है, पीएसयू में ये डेटा हमारे को दिख रहा है एंड पीएसयू में जो इक्विटी कर्व है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड इसका रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं, क्योंकि इसका विन रेट काफ़ी कम है, ठीक है, तो इसका हम लोग रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं एक बारी। इसका रिस्क रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट 1:4, ठीक है। तो 30%, 31% विन रेट में 1:4 इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट, ये आप लोग बता सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, हम लोग थोड़ा सा 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे क्या होगा, ट्रेड्स कम हो जाएंगे, विन रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे एंड ये जो हमारा ये डेटा है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट क्या हम लोग इसको 4 आवर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा, ऐसे नहीं कि हम जो डिस्कस करते हैं, जो आपको हम बताते हैं, उसको आप लोग आंख बंद करके यूज़ कीजिए। थोड़ा सा आप लोग उसमें प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, देन उसके बाद उसमें कुछ आप लोग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे ही आंख बंद करके किसी चीज़ को यूज़ मत कीजिएगा। 2 आवर पे इसलिए बता रहे क्योंकि 2 आवर पे ऑब्वियसली 4 आवर्स से हमको रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ठीक है, बट 4 आवर पे भी हम लोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्मॉल कैप आ गया, स्मॉल कैप में सबसे हाईएस्ट हमारे को विन रेट देखने को मिलता है एंड इसका रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो इसका रिस्क रिवॉर्ड है एवरेज विनिंग अपॉन एवरेज लूजिंग इज ऑलमोस्ट 1:4, ठीक है, ये भी 1:4 के ऊपर है। तो स्मॉल कैप सबसे बेटर हमारे पास इंडेक्स है फॉर दिस स्ट्रैटेजी ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम, सब ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा अभी इसमें रैंकिंग कर लेते हैं। तो हमारे को जो मिले थे उसमें से स्मॉल कैप जो है वो सबसे फर्स्ट है, तो हम लोग स्मॉल कैप को फर्स्ट पे कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग रैंकिंग पहले से ही सेट कर देते हैं। इसका रैंकिंग का यूज़ ये होगा कि अगर हमको स्मॉल कैप में पहले एंट्री आ रहा है, अगर हमको स्मॉल कैप में पहले एंट्री आ रहा है एंड सपोज हमारे को एनर्जी में पहले एंट्री आ रहा है, फार्मा में आ रहा है, तो हम लोग स्मॉल कैप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो सिंपल से यही मतलब है। स्मॉल कैप हो गया, फिर हमारा सीपीएससी को लास्ट कर देते हैं, ठीक है। सीपीएससी को हटा के हम लोग ना डिफेंस कर देते हैं, ठीक है। सीपीएससी का उतना अच्छा नहीं था। तो ये हमारा इंफ्रा हो गया, रियलिटी हो गया, एनर्जी हो गया, मेटल हो गया, पीएसयू हो गया। मेटल पीएसयू को भी हम लोग स्मॉल कैप के बाद जो है वो जगह देंगे। उसके बाद हमारा डिफेंस है, डिफेंस को भी पीएसयू के बाद जगह देंगे एंड देन बाकी हमारा इंफ्रा, रियलिटी और एनर्जी थोड़ा सा लास्ट में रहेगा। अब आप लोग जो है ना ये 3 ETFs भी हटा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ 4 ETFs में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ETFs रखने पे हमको रिटर्न जो है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमको 7 ETFs में ट्रेड करने हैं। जब भी 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे को एंट्री आएगा, हमको एंट्री करना पड़ेगा एंड जब एग्जिट आएगा तो एग्जिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेड्स के बारे में भी। तो हमारा बेसिक सा स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिक सा स्ट्रैटेजी यही है कि हमारा जब भी RSI 50 के ऊपर जाता है तो हमको एंट्री आ जाएगा, यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल मतलब बाई। और जब भी हमारा जो 50 के नीचे आता है तो वहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब हम एक रेजिस्टेंस रूल के बारे में डिस्कस किए हैं, वो भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद आप लोग का प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा, 3% प्रॉफिट मीन्स 3 into 4 या 3 into 3, वो MTF में आपको प्रॉफिट चलेगा। तो इतने प्रॉफिट पे हम लोग रेजिस्टेंस रूल फॉलो करके एग्जिट कर सकते हैं। मतलब जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, उस रेजिस्टेंस पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। सपोज ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए एंड इसके ऊपर हम लोग एंट्री तभी करेंगे जब हमको जिस कैंडल में एग्जिट किए, जैसे सपोज इस कैंडल में हम लोग एग्जिट किए हैं 10 फरवरी वाले कैंडल में, तो इस कैंडल में हम लोग एग्जिट किए ना, तो जब तक इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक हम लोग री एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा रेजिस्टेंस रूल है। एंड हमारा जो अभी मंथली, जैसे हम एक मंथली वीडियो बनाते हैं,
जिसमें अपना पीएल डालते हैं एंड जो प्रायोरिटी वाले ईटीएफ्स होते हैं वो डालते हैं। उस प्रायोरिटी वाले ईटीएफ में ना हम अगले मतलब इस मंथ से क्या करने वाले हैं कि हम सारे एनालिसिस भी आपको शेयर करेंगे कि सारे ईटीएफ में क्या रेजिस्टेंस लेवल्स है, जिससे आपको लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगा रेजिस्टेंस मार्क करने का। ठीक है, तो जो मंथली वीडियोस होंगे हमारे उसको कभी भी मिस मतलब उसको कभी भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग और पास्ट में आते हैं एंड देखते हैं। तो पुराने यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ बाई है एंड यहाँ पे एग्जिट है, ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न बना होगा। अब इसमें स्टॉप लॉसेस भी हमारे को काफ़ी हिट होने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इस पीरियड में साइडवेज जब भी होगा मार्केट तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी देखने को मिलेंगे। बट ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि आपका जो विन रेट है वो 30 to 40% ही है। मतलब आपका 100 में से 40 ट्रेड ही सही होगा, 60 गलत होगा। तो 60 गलत हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ 60 गलत है, ठीक है 1:4 मिल रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो ये हम लोग को जब दिखता है डेटा तो हम लोग खुश हो जाते हैं। बट लाइव मार्केट में जब हमको लगातार स्टॉप लॉसेस जब जाने लगते हैं ना तो वो हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उसका माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको माइंडसेट जरूर बनाइएगा। क्योंकि लाइव मार्केट में आप लोग लगातार अगर स्टॉप लॉसेस देखेंगे तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न से एलोकेशन 25% से कम ही रखना है फुल फुल कैपिटल का एमटीएफ में। एंड स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो उसके पहले ट्रेडिंग को स्टार्ट करने पहले, ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने के पहले आपको ये माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आपका 10 में से 6 स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, एंड जो 4 आपका स्टॉप लॉसेस नहीं जाएगा उसी में से आपको रिटर्न बनाना है। ठीक है, तो इसका माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। ये चीज़ कोई सिखा नहीं सकता। स्ट्रैटेजी सिखा सकता है आदमी, ये चीज़ सिखा सकता है, बट माइंडसेट बनाना, स्टॉप लॉस लेने का सिखाना, ये आपको खुद से माइंडसेट बना के सीखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं सिखा सकते हम लोग। अब यहाँ से जैसे देखिए छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, ये छोटा सा स्टॉप लॉस गया, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस गया। बट ये एंट्री के बाद ये पूरा इतना बड़ा जो है वो ट्रेंड कैप्चर कर लिया। अब ये परसेंटेज वाइज कितना हम लोग अगर देखें तो होगा, एक सेकेंड, ये कौन सा एग्जाम्पल था, हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए हैं। एक सेकेंड, हाँ शायद ये वाला एग्जाम्पल था, आई गेस पीछे था, एक सेकेंड। ठीक है, चलो हम लोग यही देख लेते हैं। तो सपोज हमारा यहाँ पे एक दो स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद जब हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा बाई सिग्नल आया और अभी तक एग्जिट हमको नहीं मिला है। एंड यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अभी तक जितना यहाँ पे दिख रहा है इसका 3 इंटू और 4 इंटू कर लीजिए, उतना आपको अपने कैपिटल पे रिटर्न जो है वो दिख रहा होगा एमटीएफ पे। ठीक है, बट जो लोग पीछे जितने एसएल हिट हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितने एसएल हिट हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 एसएल हिट हुए हैं। 6 एसएल में आपको मुश्किल से थोड़ा 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 करके गया होगा, 1 2% 1 2% करके गया होगा। और 6 एसएल हिट होने के बाद एक आपका जो है वो विनिंग ट्रेड आया है एंड इसमें ऑलमोस्ट उन 6 को एसएल को मिला के, ठीक है, जितना आपका गया है उससे 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे आपको एक ट्रेड में देखने को मिल गया। ठीक है, बट ये कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या आपको कैप्चर कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका इतना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना वो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा, सोचेगा छोड़ो यार स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है, छोड़ो हटाओ। तो ये कहाँ से, ये चीज़ कहाँ से इंप्रूव होगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। प्रैक्टिस से पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कैसा माइंडसेट? आपका 10 में से 6 7 स्टॉप लॉस जाएंगे, 3 हमारा प्रॉफिटेबल जाएगा और उसी से हमको प्रॉफिट बनाने को मिलेगा। एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में यही विन रेट हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको 45% 50% देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो विन रेट है। बट वो बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजीज में काउंट जो है वो होने लगता है। ठीक है, हम लोग एक स्ट्रैटेजी जो है वो कम्युनिटी में पढ़ते हैं, उसका विन रेट 45 50 है। ठीक है, बट उससे ज़्यादा हमारे पास विन रेट का स्ट्रैटेजी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो वो बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजी में आ जाता है, प्लस उसके साथ उसका रिस्क रोड भी अच्छा है। तो फिर भी हमको 10 में से 5 एसएल तो जो जा ही रहे हैं, तो वो हमारा को माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो हम लोग क्या क्या समझ गए, थोड़ा सा कंक्लूजन दे दें। हम लोग एमटीएफ में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो समझें, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ करना है वो समझें, फिर ईटीएफ्स कौन सा यूज़ करना है वो समझें, ईटीएफ्स में माइंडसेट कैसे बनाना है वो समझें, स्टॉप लॉसेस एवरीथिंग जो है वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए हैं। अब जब भी हमको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है, इनमें से हम लोग जो है वो चूज़ कर लेंगे कि इसमें ट्रेड करना है। एंड मंथली वीडियो में हम जो प्रायोरिटी लिस्ट आपको देते हैं
उसमें जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी होगा ना, उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं इन सातों में से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग हर महीने जो मंथली वीडियो हम डालते हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, एंड वो जो लिस्ट है उसका प्रायोरिटी लिस्ट आप लोग बना सकते हैं एंड उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक दो पॉइंट जो है वो हमारा बचा है, वो है कि जो 75% हमारा कैपिटल है वो डेली टाइम फ्रेम पे एज इट इज़ यूज़ होता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक वो हमारा एज इट इज़ यूज़ होते रहेगा। जो 25% कैपिटल है ना, वही हमारा सिर्फ एमटीएफ में ट्रेड होगा। सपोज हमारे को एक ट्रेड मिलता है स्मॉल कैप में, एक मेटल में, एक पीएसयू में, डिफेंस में मिल जाता है, तो हम लोग 25% में से उसको 5 पार्ट्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग 5-5 रुपए एक एक ईटीएफ में डाल देंगे एंड उससे हमारा ट्रेड करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारे को रिटर्न जो है वो, मतलब ये बैलेंस हम लोग कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब वर्स्ट केस में भी हमारे को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एंड जब हमको इसमें रिटर्न बनेगा, कंसिस्टेंटली बनेगा रिटर्न, तो वो भी हमारे को ठीक ठाक मिलेगा। तो इस रीज़न से ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी हम आपको बता दिए, एक ऐसा सिस्टम बता दिए एमटीएफ पे, जो शायद हम जैसे कल सर्च कर रहे थे, एमटीएफ पे कुछ इस तरीके का कुछ है ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस रीज़न से हम सोचे कि एक प्रॉपर सारी चीज़ें को कवर करते हुए एक वीडियो बनाए एंड सेफ्टी उसमें हमारा सबसे वन प्रायोरिटी रहे, ठीक है। अब जितने लोग भी इस 25% रूल को ब्रीच करेंगे, आप फिर समझिए कि आग से आप खेल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप बहुत माहिर हैं तब तो ठीक है, बट कभी ना कभी जो है वो आप जल सकते हैं, तो उसका चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए, और वो जलेंगे कैसे? जलेंगे आप सिर्फ गैप डाउन की वजह से, ठीक है। गैप डाउन बहुत बड़ा जिस दिन हुआ, उस दिन आपका कैपिटल का आधा या 25% गायब हो जाएगा। इस रीजन से हम लोग कैपिटल का सिर्फ 25% ही यूज करने वाले हैं, जिससे अगर गायब भी हुआ तो हमारे पूरे कैपिटल का तो 10% ही गया ना, तो वो मैनेजेबल है, ठीक है। एंड जो हम लोग 25% में एमटीएफ कर रहे हैं उसको भी 5 पार्ट्स में करेंगे या 3 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। 5 या 3 पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है, 3 to 5 पार्ट्स। 3 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अगर हम लोग 3 कर रहे हैं तो 8% एंड 5 कर रहे हैं तो 5%, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 8%। क्लियर है? तो ये सिंपल हमारा स्ट्रैटेजी है। नंबर ऑफ ईटीएफ्स है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बता दी। आपको ये वीडियो स्ट्रैटेजी कैसा लगा? बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड अगर आपको एम टी एफ, एंड हम अभी तक एम टी एफ नहीं कर रहे हैं, आपको हम बता दिए, करेंगे भी हम तो इस तरीके से ही करेंगे। तो आपके पास दो सबसे बेस्ट चीज़ आपको हम बता रहे हैं। अगर आप एम टी एफ ना करें तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड करेंगे तो भी इस तरीके से ही सिर्फ कीजिए। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी वाला हम जो पार्ट बताया ना, ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये हम स्ट्रैटेजी बताए हैं कि आरएसआई स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, ये आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो पॉइंट हम बताया ना, 10 पॉइंट स्टार्टिंग का, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप लोग चाहे किसी का भी एमटीएफ स्ट्रैटेजी कर रहे हो या खुद का भी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके एंड सारी डिटेल वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। इस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इस कोर्स में। हमारा बेटर ईटीएफ ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो समझते हैं, ठीक है। ईटीएफ ट्रेडिंग में हम लोग अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सके, उसका 2-3 मेथड से वो समझते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ही। प्लस कुछ लोग छोटे टाइम फ्रेम्स में भी करते हैं, तो उसका भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेक्टर रोटेशन हम लोग समझते हैं, मल्टी बैगर्स कैसे खोजना वो समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करना है वो समझते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हम लोग ईटीएफ में करते हैं वो तो ठीक है, बट मीडियम टर्म के लिए अगर स्टॉक्स में करना हो तो वो कैसे करना है वो समझते हैं, स्मॉल केस के साथ करना है वो कैसे करना है वो समझते हैं। तो सारी चीज़ें, मतलब इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एंड इस कोर्स के बाद आपको इक्विटी में और अदर चीज़ें सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो भी आप सीखेंगे सीखेंगे उसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, एंड वो चीज़ आपको लाइफ टाइम काम आएगा एंड आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में बहुत मदद करेगा। तो वेबसाइट पे आके अगर आप ये वीडियो पे क्लिक करके एंड सारी डिटेल समझते हैं तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं फेब, ये कूपन अभी फरवरी तक जो है वो वैलिड है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।